हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब में। आज हम आप लोगों को हिंदी का अनसार्ड पेपर हल करवाने जा रहे हैं। बहुविकल्पी 2022 के सेट पहला सेट 1 से हल करेंगे और इसका नाम है ए कोड सेट ए सेट नंबर 1 2022 में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो हम सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। दूसरा है, निम्नलिखित में से भगवत शरण उपाध्याय की रचना कौन सी है? इसमें से प्रतिशोध नहीं है, आवारा मसीहा नहीं है, जीवनी है, भूले विषय नहीं है, ठूठा आम। लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित है? नाटक। जय पराजय रचना है उपेंद्र नाथ अस्क की। राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा की रचना है? कहानी की। रीतिकाल के कवि है मतीराम, ना कि जगनीक, सूरदास, कबीरदास से कोई नहीं है। रीतिकाल के कवि है मतीराम। रामचंद्रिका के लेखक हैं केशवदास, तुलसीदास नहीं है, सूरदास नहीं है, भूषण नहीं है, केशवदास हैं। छायावादी युग की प्रवृत्ति है प्रकृति, शोषण का विरोध नहीं है, युद्धों का सजीव वर्ण नहीं है, शक्ति का प्रधानता नहीं है, प्रकृति का मानवीकरण है। अगला प्रश्न है, महादेवी की रचना है। महादेवी की रचना आप लोग बताओ जल्द। अगला प्रश्न है, महादेवी की रचना कौन सी है? नवा प्रश्न आप लोग बताओ, जल्दी से बताओ। यामा महादेवी की एक बहुत ही गिल्लू पर आधारित रचना है या बहुत ही महत्वपूर्ण यामा रचना है। अगला है, खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है? छायावादी युग की नहीं है, भारतेंद्र युग की नहीं है, भारतेंद्र में ऐसी कोई रचना ही नहीं है, प्रगतिवादी में नहीं है, नई कविता युग है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, करुण रस का स्थायी भाव। आप लोग बताइए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? जल्दी से बताइए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है शोक। हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में अलंकार कौन सा है? आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा अलंकार है? यहाँ पे उपमा, क्योंकि हरिपद कोमल, क्योंकि हरि के जैसे पद हो। रोला के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अभिमान शब्द में प्रत्येक उपसर्ग कौन सा है? आप लोग बताइए जल्दी से। अभी ये वाला, क्योंकि ये अलग से ही चमक रहा है। तब किस सर्वनाम पद का रूप है? इसके लिए आपको याद करने होंगे, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आपको कुछ नहीं। इस स्वाद का हमें तो बता रहे हैं, हमें तो याद है। इस स्वाद का स्माद तद का भी नहीं है, पद का भी नहीं है, ये सिर्फ स्वाद का है। माता पिता में समास है। माता पिता में कौन सा समास है? आप ही लोग जानते होंगे। माता और पिता, भाई और बहन, इन चीज़ों में द्वंद्व समास होता है। कमल का पर्यायवाची आप लोग जल्दी से बताइए, कमल का पर्यायवाची जल्दी से बताइए, आप लोगों को पता होगा। नालिन, नीरद। कमल का पर्यायवाची नीरद है। 18वां प्रश्न है, जब मधु भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले, वाक्य है। ये किस प्रकार का वाक्य है? जरूर प्रश्न आता है, किस प्रकार का वाक्य आप बताइए। यहाँ पे मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जब मधु भाषण दे रही तो यहाँ से अलग है, तब पिताजी वहाँ मित्र वहाँ आए निकले। ठीक। कर्म वाच्य के विषय में सही नहीं है। वाक्य में कर्म की विधानता होती है, ये भी सही है। क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म कैंसर होता है, ये भी सही है। क्रिया सदैव सकर्मक होती है, ये भी सही है। कर्ता सदैव प्रथम व्यक्ति का होता है, गलत है। यानी कि ये वाले सब सही है, ये वाले सब गलत है। कर्म वाच्य के अगर सही शब्द है तो ये सब सही है, अगर गलत सही नहीं है तो सही नहीं, ये वाला है चौथा, डी। सर्वनाम पदों के परिचय में बताया जाता है। भेद, लिंग, वचन कारक, पुरुष,
या भेद लिंग वचन काल वाच्य भेद लिंग विशेष कारक भेद लिंग वचन धातु पुरुष, इसमें पहला वाला होगा। धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग को यह समझ में आएंगे और हम आगे और दिखाने जा रहे हैं। इसमें आप लोग देख लीजिए, आता यह है कि उच्च और महान कार्यों में सहायता देने वाला मन बढ़ाता है अपनी, यह इस प्रकार का एक संदर्भ आएगा और यह इधर आएगा एक संदर्भ, और इसमें एक संस्कृत वाक्य जो होता है जो हिंदी में उसका अनुवाद करना होता है। और यह तो हर सेट में देख लीजिए जो आता है, वो हर सेट में देख लीजिए आप लोग। इसमें आप लोग को यूपी बोर्ड वाले को लिखना है। यहाँ से अगर लखीमपुर से है तो मातृभूमि के लिए खंड का, मातृभूमि के लिए खंड का, मातृभूमि के लिए नायक जगह चरित्र चित्रण। और जीवन परिचय देखो आता है, जयशंकर का हर साल आता है, तुलसीदास का भी, महादेवी का, इन जैसे जीवन परिचय जो हर साल देखने को मिलते हैं। और एक श्लोक आता है, एक एप्लीकेशन आती है और 2 क्वेश्चन आते हैं संस्कृत से और एक निबंध आता है, धन्यवाद।